Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। मेनली नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो क्या है बायोडाइवर्सिटी और इसको हम कैसे कंजर्व करेंगे वो मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने काफ़ी कंटेंट अपलोड कर रखा है, तो आप लोग एक बार उन कंटेंट को ज़रूर देख लीजिए। वो आपके एग्जामिनेशन फ्रंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। एक है बायो, दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो क्या बोला गया देखिए, इट इज़ सम ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। सभी स्पीसीज को अगर हम जोड़ेंगे तो ये है बायोडाइवर्सिटी। इसमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, फंगस भी आते हैं, कुछ माइक्रोबियल बैक्टीरिया वगैरह, कुछ सभी को नहीं ला सकते इसमें हम लोग, ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। ऑन अर्थ एंड द वैरायटी ऑफ द हैबिटेट इन विच दे आर लिव। और कैसे कैसे वैरायटी है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। हैबिटेट कैसे है, हैबिटेट में वैरायटीज़ कैसी है, वो हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखिए, मेनली यहाँ पर तीन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करी गई है। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक और है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो हम लोग मेनली यहाँ पर तीन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी को तीन लेवल में क्लासिफाई किया गया है: जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम लेवल बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स, वो क्या क्या थ्रेट्स है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, तो उन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स। अब क्या बोला गया है, द कोर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी आर ह्यूमंस। मगर जो मेन थ्रेट है, वैसे तो बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी चीज़ों से खतरा है, मगर जो मेन थ्रेट है वो हम इंसान हैं। तो मेन बायोडाइवर्सिटी को खतरा किससे है? इंसानों से ही है। इंसानों के पॉपुलेशन से है, उनके ग्रोथ से है, और अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज़, जो हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं अपने ग्रीड के लिए, काफ़ी रिसोर्स को यूज़ कर ले रहे हैं, तो उससे भी बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी खतरा है। टू डेट मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ देयर आर हैबिटेट। और यही मैक्सिमम हैबिटेट्स, मैक्सिमम एनिमल्स, मैक्सिमम प्लांट्स के एक्सटिंक्शन के लिए हम लोग ही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा, एक्सटिंक्शन आर हैबिटेट लॉस, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एग्जोटिक स्पीसीज, और हमने कुछ एग्जोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दिया। ये एग्जोटिक स्पीसीज क्या होता है? एग्जोटिक स्पीसीज उन स्पीसीज को बोला जाता है जिनके आने से नेचुरल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, उनको एग्जोटिक स्पीसीज बोला जाता है। ओवर हार्वेस्टिंग, हमने ओवर हार्वेस्ट किया, हमारा वजह से क्लाइमेट चेंज हुई। अच्छा, क्या बोला गया है? प्रिडिक्टेड टू बी ए सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन, और इसका वजह से हजारों या सैकड़ों स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। द कोर थ्रेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर ह्यूमन। कौन है? हम ही है, हम ही है कोर थ्रेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये लाइन रिपीट हो चुका है, एक ही है। चलिए आगे। तो सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी के लिए जो थ्रेट है, जो खतरा है, वो है क्लाइमेट चेंज। अब ये क्या है क्लाइमेट चेंज, उसे समझते हैं। इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जो दिन व दिन टेम्परेचर बढ़ती जा रही है। आपने फील किया होगा 2024 में जो समर आया था, गर्मी जो पड़ी थी, वो कितना ज़्यादा था, और आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो पहला इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है। इंक्रीज इन द एटमोस्फेरिक हैज़ अ मेजर इफेक्ट ऑन द अर्थ। एटमोस्फेरिक टेम्परेचर का बढ़ना एक बड़ा इफेक्ट है अर्थ पे। इन्वायरमेंट सच एज द सीजन राइजिंग ऑफ द सी एंड द लेवल ऑफ द ग्लोबल थ्रेड्स। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो भी ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे और वो मेल्ट होकर के समुद्र में जाएंगे और सी लेवल बढ़ जाएगा। तो इससे एक नुकसान तो हो रहा है कि जो ग्लेशियर, जो कि साफ़ पानी है, सॉल्टेड वाटर नहीं है, वो पीने के लिए उसकी भी कमी होती जाएगी दिन ब दिन, और समुद्र में सी वाटर में मिलके वो नमकीन हो जाएगा। तो पानी भी सूखेगा और एक तरफ नमकीन पानी का लेवल बढ़ेगा।
मतलब दुनिया में पानी का लेवल बढ़ेगा मगर नमकीन पानी का, जो हम पी नहीं पाएंगे, खारे पानी का लेवल बढ़ेगा, और जो पीने लायक पानी है, जो मीठा जल है, उसका लेवल कमेगा। तो ये क्लाइमेट चेंज के कुछ इफेक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया, हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। अब ये हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन क्या है ये समझते हैं। हैबिटेट लॉस मे बी आइदर कॉज बाय द नेचुरल इवेंट्स। हैबिटेट लॉस मे बी ये नेचुरल इवेंट से हो सकते हैं, लाइक नेचुरल कैलेमिटीज से हो सकता है, इकोलॉजिकल इवेंट्स और द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से हो सकते हैं। जो हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कर सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है रिलेटेड टू ह्यूमन। हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे हैबिटेट में लॉस, हैबिटेट का लॉस हो सकता है। ठीक है, लाइक डिफॉरेस्टेशन, हमसे किया गया एक्टिविटी क्या है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों का, जंगलों का काटना। ये कौन करते हैं, ये ह्यूमन करते हैं। एंड इंड्यूस क्लाइमेट चेंज, और इससे क्या होगा, इससे क्लाइमेट चेंज इंड्यूस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पोल्यूशन। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, फर्स्ट देखा क्लाइमेट चेंज, उसके बाद हमने देखा हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, या इसको हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पोल्यूशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। जो वैरायटीज़ है लाइफ की जो वैरायटीज़ है अर्थ पे, उसमें लॉस हो रहा है, किसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। और पोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग, मैं, आप सभी। सो वी ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अच्छा, बी इट वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, एयर हो सकता है, लैंड पोल्यूशन, ऑल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन आर अपेयर्स टू बी ए थ्रेट टू ऑल द लाइफ फॉर्म ऑफ द अर्थ, फॉर्म ऑन द अर्थ। मतलब जितने भी टाइप के पोल्यूशन है वो सभी एक थ्रेट है, एक थ्रेट के जैसे एक्ट कर रहे हैं, किसके लिए, जो भी पॉपुलेशन है, जो भी वैराइटीज़ है लाइफ के, उनके लिए। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कॉज है। ओवर एक्सप्लोइटेशन, अब ये क्या होता है ओवर एक्सप्लोइटेशन, देखिए, ओवर एक्सप्लोइटेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ओवर हार्वेस्टिंग स्पीसीज एंड द नेचुरल रिसोर्स। जो भी नेचुरल रिसोर्स है, वो चाहे पानी हो, चाहे वो लैंड हो, उसको अगर हम लोग ओवर हार्वेस्ट करते हैं लैंड को, और पानी को ओवर यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो इसके वजह से भी इसको हम कहते हैं ओवर एक्सप्लोइटेशन। और इसकी वजह से भी जिन एनिमल्स को इन चीज़ों का फ़ायदा होना चाहिए था, बेनिफिट्स होने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहा है। तो उन एनिमल्स का भी नंबर डिक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी में लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, रेट फास्टर देन द एक्चुअली कैन सस्टेन देमसेल्व इन द वाइल्ड। मतलब वैसे तो एक्सप्लोइटेशन पहले से भी होता था, मगर ये अभी रेट फास्टर हो चुका है, जितना कि सस्टेनेबल नहीं है उतना। अच्छा, कुछ अदर पोटेंशियल थ्रेट्स भी हैं, जैसे एंडेमिक एंड द इन्फेक्शस डिजीज इन द वाइल्ड सच एज द इबोला वायरस डिजीज इन्फेक्शस द बर्सल डिजीज। मतलब ये कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स और भी बायोडाइवर्सिटी में लॉसेस हो रहे हैं। कुछ फ्लू इफेक्ट है इसकी वजह से भी। तो ये कुछ कारण थे बायोडाइवर्सिटी के लॉस के। तो ये मैंने पहले बताया कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब वैराइटीज़। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अकेले एंट का 20,000 स्पीसीज है, तो ये हो गया एंट के बायोडाइवर्सिटीज़, एंट के डाइवर्सिटीज़। मैंगो का लगभग 1000 स्पीसीज है, चावल का लगभग 5000 स्पीसीज है। तो ये सभी स्पीसीज जो है ये एक ही प्लांट के या एक ही एनिमल के हैं, तो इनको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटीज़। अब इसमें बायोडाइवर्सिटी को लॉस कैसे हो रहा है वो मैंने यहाँ समझाया। अब लॉस सिर्फ हो रहा है तो ये तो बीमारी हो गई। अब इनका इलाज कैसे देखेंगे हम, तो इनके इलाज के लिए, मतलब इन बीमारियों के इलाज के लिए हम क्या करेंगे, कैसे बायोडाइवर्सिटी के लॉस को बचाएंगे। तो उन बातों को जहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस को रोकेंगे, उनको समझेंगे, उनको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कैसे कंजर्व किया जाएगा बायोडाइवर्सिटी को, क्या बोला गया, देखिए, कंजर्वेशन इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज़। मतलब हमें मैनेज करना होगा हमारे यूजेस को, इससे ही बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो सकता है। ठीक है, ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब आप अर्थ मान सकते हैं, ऑफ बायोस्फीयर सो दैट इट मे फेल्ड द ग्रेटेस्ट। ठीक है, सस्टेनेबल बेनिफिट्स टू द प्रेजेंट जनरेशन वाइल द मेंटेनिंग द पोटेंशियल टू मीट द नीड एंड द एस्पिरेशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब हम ऐसे चीज़ों को यूज़ करें कि वो हमारे आज के नीड को तो फुलफिल कर जाए, और जो फ्यूचर जो हमारे आने वाले जनरेशन है उनको भी दिक्कतें ना हो, उनको भी सब कुछ सही सलामत मिले। इस तरह से यूज़ अगर हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकते हैं, उनको लॉस होने नहीं देंगे, अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो।
नेक्स्ट क्या है देखिए, फर्स्ट, टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट द स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी का जरूरी मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। सबसे पहला कि हमें प्रिवेंट करना है और प्रोटेक्ट करना है जो भी स्पीसीज है उनको, जो भी हैबिटेट है उनको। कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज बाय स्टेबलाइजिंग जूज। कैसे कंजर्व करेंगे, तो हमको जूज बनाने होंगे एनिमल के लिए, प्लांट एनिमल के लिए जू, और प्लांट के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाना होगा। कुछ प्लांट को, स्पीसीज को ठीक से रखने के लिए नर्सरीज बनाने होंगे। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है। दूसरा, प्रॉपर प्लानिंग करना होगा, कितना लैंड यूज़ करना है, एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज, कितना ऑयल यूज़ करना है। कि अगर आपने पेट्रोल खरीदा 105 रुपीज़ लीटर, तो ये 105 रुपीज़ भले ही आपने पे किया हो, मगर ये आपका जो आपने जो पेट्रोल लिया 1 लीटर, ये आपका नहीं है, ये फ्यूल है, ये नेचुरल रिसोर्स है जिसको आपको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है। इन बातों को समझना होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, टू अप्रोच टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए 2 अप्रोच दिया गया है। वो क्या अप्रोचेस है वो समझते हैं। एक है इन सिटू, एक अप्रोच को क्या बोला गया है, इन सिटू। इन सिटू का मतलब क्या होता है, इन सिटू का मतलब होता है, आपको मैं इसको पहले समझा देता हूँ, फिर मैं पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी। देखिए, वाइट पेज ले लूँ मैं एक यहाँ पर, मैं एक यहाँ इस जगह पे समझाता हूँ। क्या बोला गया है, 2 अप्रोच है। एक का नाम क्या बोला गया है, इन सिटू, एक का बोला गया है एक्स सिटू। इन सिटू में क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारे एनिमल्स हैं, मैं एक मतलब हाइपोथेटिकल डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ आपको। कि मान लीजिए बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये बहुत सारे एनिमल्स हो गए, इनको हमें कंजर्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ह्यूमन से दूर रखना होगा, क्योंकि ह्यूमन्स ही है जो अपने नीड के बजाय अपने ग्रीड के लिए इनको मार डालेंगे। तो ह्यूमन से दूर रखने के लिए इनको इनके ही हैबिटेट में हमें घेर देना होगा, इनके अपने हैबिटेट में। मतलब अगर शेर को घेरना है तो जंगल में ही घेर डाला, ऐसा एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनको अपने ही हैबिटेट में घेर डालना, अपने हैबिटेट में कवर कर डालना, इनको ऐसे अप्रोच को कहते हैं इन सिटू। अब मान लीजिए कोई एक प्लांट है जिसका बीज बहुत कम है, अब जैसे लाइक रेड सैंडलवुड। अब उसको अगर मैं उसके हैबिटेट में छोड़ दूं तो शायद वो फिर भी एक्सटिंक्ट कर जाए। तो मैं क्या करूँगा, उसको उठा करके ह्यूमन मतलब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर उसको मैंने ला करके कंजर्व करके रख दिया, उसको सेव करके रख दिया, और यहाँ पर ला करके ऑफिस में या बॉटनिकल गार्डन में या फिर हर्बेरियम में ला के उसको जमा करके रख दिया। तो उसको मैंने क्या किया, उसके अपने हैबिटेट से उठा के एक मेन मेड हैबिटेट में ला करके रखा, कंजर्व किया। तो ऐसे अप्रोच को कहा जाता है एक्स सिटू। तो अगर मैं एक्स सिटू का एग्जांपल दूं, अगर आपसे मैं एक्स सिटू का एग्जांपल पूछूं, तो बॉटनिकल गार्डन इज एन एग्जांपल ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि हम उन्हें ऐसे स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको उठा के रख दिया जाता है, और ऑफ कोर्स जो एक्सटिंक्ट नहीं भी होने वाले उनको भी रख दिया जाता है, ताकि टिकट के प्राइसेस से उनका मेंटेनेंस का खर्चा उठा पाए। तो जूलॉजिकल पार्क, इसमें हमने क्या किया, उनके अपने नेचुरल हैबिटेट से उठा के मेन मेड हैबिटेट में ला के उनको प्लेस कर दिया। तो इनको बोला जाता है क्या, इन सिटू कंजर्वेशन, सॉरी एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब इन सिटू का मैं अगर एग्जांपल दूं, तो इसका एग्जांपल, इन सिटू का एग्जांपल जैसे हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ, आपने नाम सुना होगा जरूर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क। इसमें क्या होता है, इसमें एनिमल्स को उनके अपने हैबिटेट में ही घेर दिया जाता है। तो ये हो गए एग्जांपल एक्स सिटू के। तो अगर उनके अपने ही हैबिटेट में घेरना है तो उनको कहेंगे इन सिटू, और उनको उनके अपने हैबिटेट से उठा करके मेन मेड हैबिटेट में ला करके प्लेस करना है तो उनको कहेंगे एक्स सिटू। अब आपको आसानी से कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या कहना चाहता है एक्स सिटू और क्या कहना चाहता है इन सिटू। देखिए, इन सिटू में क्या बोला गया है, कंजर्वेशन करना है विद इन हैबिटेट, मतलब उनके अपने ही हैबिटेट में उनको कंजर्व करना है, ना कि उनको उठा के लाना है। सिंपल। दिस इज अचीव बाय प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फुन्ना, मतलब फ्लोरा मतलब होता है कुछ प्लांट्स और फुन्ना मतलब एनिमल्स। इन नेचर इटसेल्फ, मतलब उनके ही हैबिटेट में कुछ प्लांट को कुछ एनिमल को उनको रख देना है। इसके एग्जाम्पल हो गए बायोस्फीयर रिजर्व, नेचुरल पार्क्स।
मतलब आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन सिटू एंड एक्सिटू से, मैं उसका एक एग्जांपल भी यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। वैसे इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा लेक्चर अपलोड होने जा रहा है, आप लोग अगर उसे फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बात करने हम लोग क्या एक्सिटू, क्या बोला गया एक्सिटू में, क्या होता है एक्सिटू, चलिए उन्हें समझते हैं अब हम लोग। एक्सिटू कंजर्वेशन आउटसाइड हैबिटेट, उनके हैबिटेट से बाहर ला करके उनको हमें कंजर्व करना है, ना कि हमें उनके ही हैबिटाट में उन्हें कंजर्व करना है। दिस इज डन बाय स्टेबिलाइजिंग ए जीन बैंक। इसको कैसे कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है जीन बैंक। ऐसे एनिमल जो जीन, ऐसे जीन जो लुप्त होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, उनको कंजर्व कर दिया। सीड बैंक, ऐसे प्लांट जो अब गायब होने वाले हैं, उनके सीड को कंजर्व कर दिया, ताकि बाद में फर्टिलाइजेशन करके उससे एक प्लांट बनाया जाए जो प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुका है। जूज या बॉटनिकल गार्डन, सेक्रेड ग्रुप हो सकता है, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके, एक्सिटू के। तो ये कुछ एक्सिटू और इंसिटू था। अब मैं आपको इससे एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, आप उसका आंसर बताएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। ऑप्शन ए है, दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ऑप्शन ए जू, ऑप्शन बी बॉटनिकल गार्डन, ऑप्शन सी जीन बैंक, एंड ऑप्शन डी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब आपको यहाँ से कमेंट करना है कि इसमें से कौन एक्सिटू का एग्जाम्पल नहीं है, इज़ नॉट, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने आपको ये करवा दिया है और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस का सीरीज़ तो आने ही वाला है इसके बाद, तो आप लोग आराम से उसे समझ पाएंगे कि क्या है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब आगे लेक्चर में बढ़ा जाए। गोल ऑफ कंजर्वेशन, क्या ज़रूरत है कंजर्वेशन की और क्या गोल है, कैसे कंजर्व करना है। कंजर्वेशन एफर्ट स्मॉल फोकस इन द प्रोटेक्टिंग द इंटायर इकोसिस्टम एज वेल एज द सिंगल स्पीसीज। कंजर्वेशन का अप्रोच है कि वो इंटायर इकोसिस्टम को कंजर्व करे, साथ ही साथ एक सिंगल स्पीसीज को भी कंजर्व करे। प्रोटेक्टिंग एन इकोसिस्टम विल एंश्योर दैट द नेचुरल हैबिटेट एंड द इंटरेक्शन ऑफ मे बी डिफरेंट स्पीसीज आर प्रिजर्व एट द सेम टाइम। इससे क्या होगा, हमें करना क्या है कि जो भी नेचुरल हैबिटेट है और उनके जो भी इंटरेक्टिंग स्पीसीज है उनको भी हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। क्योंकि होता क्या है, नेचर में कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता है, हर कुछ एक के साथ दूसरा का डिपेंडेंसी है। जैसे अगर मैं एक रूम में भले ही बंद हूँ, फिर भी मैं आइसोलेशन में नहीं हूँ, कहीं ना कहीं प्लांट से मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता है। तो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पे डिपेंड है। जैसे बोला जाता है कि अगर टाइगर्स और लायंस जो भी हर्बीवोर्स है, जो भी कार्निवोर्स है सॉरी, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए तो जंगल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर कार्निवोर्स एक्सटिंक्ट हो गए तो जो वो प्रीडेटर थे किसके, डियर्स के, गॉड्स के, तो ये हरिंग, ये बकरियाँ, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये लोग क्या करेंगे, जितने भी पत्ते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सभी को खा जाएंगे। तो इससे जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्लांट का प्रोडक्शन है, वो कम जाएगा। तो अगर प्लांट का प्रोडक्शन कम जाएगा तो पूरा का पूरा जंगल एक लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कार्निवोर्स एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते हैं तो अपने आप हार्बीवोर का नंबर बढ़ जाएगा और प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, प्लांट्स विलुप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हर एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, हर एक चैप्टर्स को क्लियर करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। सभी कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से क्लियर करवाया है और आने वाले दिनों में और भी वीडियोस अपलोड होने जा रहे हैं, तो मेक श्योर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा होगा। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन चैलेंज, कंजर्वेशन करना इतना आसान नहीं है, वरना कोई भी कर देता है, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। अब वो क्या चैलेंजेस हैं उन्हें समझते हैं। कंजर्वेशन चैलेंजेस, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है, प्रोटेक्टिंग रिसोर्स फॉर द फ्यूचर कैन रिक्वायर द पीपल टू चेंज द वे दे अर्न देयर लिविंग टुडे।
मतलब कैसे वो लोग आज जी रहे हैं उनको थोड़ा बदलना होगा अगर हमें प्रोटेक्ट करना है रिसोर्स को। तो अपने नीड के लिए जीना पड़ेगा, ग्रिड के लिए जीने से नहीं होगा। इन बातों को समझना होगा। कंजर्वेशन रेगुलेशन मस्ट बी इन्फॉर्म बाय द सॉलिड रिसर्च, और इस इंफॉर्मेशन को हमें बहुत सॉलिड रिसर्च से समझना होगा। एंड मस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब कैसे इकोनॉमिक कॉस्ट को कम करके वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट्स निकाला जाए, उन बातों को समझना होगा। अल्टीमेटली कंक्लूजन में आते हैं, ये क्या कंक्लूजन है इन बातों का वो समझते हैं। इफ़ नो चेंज आर मेड in the way the human use the resource on the earth will be the continue to be degradation of the biodiversity until humans life can no longer be sustainable। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ह्यूमंस लाइफ भी बहुत दिन तक सस्टेनेबल नहीं होगा, साथ में हम लोग भी विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है। ह्यूमंस इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी बाय देयर पॉपुलेशन, ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अपने पॉपुलेशन से करते हैं, अपने नंबर से करते हैं। यूज़ ऑफ लैंड एंड देयर लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो लैंड यूज़ करते हैं, जो बाकी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं उनसे करते हैं। डैमेज टू हैबिटेट और स्पीसीज, हम लोग हैबिटेट को और स्पीसीज को डैमेज करते हैं। इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज द आवर इन्वायरमेंट, ये हमारा मोरल ड्यूटी है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी बचाना है। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज एंड देयर मैनेजमेंट रिक्वायर कॉम्परेटिव एफर्ट अक्रॉस द एंटायर लैंडस्केप, और जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस है स्पीसीज का और लैंड का, उसके लिए एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एक कोऑपरेटिव एफर्ट, कॉर्पोरेट करके हमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, जिससे हम पूरे लैंडस्केप को बचा सकें, पूरे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। बायोडाइवर्सिटी शुड बिल्ड द विद द स्केल ऑफ द हैबिटेट और द इकोसिस्टम रेदर देन द स्पीसीज लेवल, और हमें इसे एक स्केल पर करना होगा, लार्ज स्केल पे। सिर्फ एक स्पीसीज को बचाने से नहीं होगा, पूरे के पूरे जंगल को बचाना होगा हमें। तो ये था हमारा बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर। बहुत ही छोटा सा था मगर बहुत इन्फॉर्मेटिव था। भले ही ये चैप्टर छोटा हो, मैंने सभी बातों को एकदम छोटा करके कंक्लूड करके मैंने लाया है यहाँ पर। तो आप ये मत समझिए कि इतना छोटा वीडियो में क्या समझ में आएगा या क्या कंटेंट मिला होगा आपको। आप भरोसा रखिए, आपको पूरा कंटेंट मिल चुका है। अब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें होगा क्या, बायोडाइवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.